पुत्र कौशल, जिस बच्चे के हाथ में दूध की बोतल होनी चाहिए उसके हाथ में मदिरा। पुत्र, ये कैसी स्थिति और हालत बना रखी है तुमने? ये आपकी कमी है, आपकी कमी है। पैदा कर दिया है, बच्चे को ख्याल नहीं है। कौशल, कहो क्या यही धर्म कहता तुम्हारा? कहो क्या यही धर्म कहता तुम्हारा? कहो क्या यही धर्म कहता तुम्हारा? अनुसरे से न होगा इसे छोड़ दे, ये आदत बुरी है। इसे छोड़ दे, ये आदत बुरी है, नहीं तो फिरेगा सदा। पिताजी, पिताजी, मेरे हाथों से आपने बोतल छोड़ लिया, मेरी जिंदगानी छीन लिया, और हमारी बात को आप ध्यान से सुनो। और पिताजी यही है मेरा और जहाँ ना मिले तो वहाँ ठिकाना। जहाँ ना मिले तो वहाँ है ठिकाना। जिंदगी का है मेरे सहारा, जिंदगी का सहारा, और पड़े उम्र भर चाहे ठोकरी। कौशल, मैं फिर भी तुझे समझा रहा हूँ पुत्र, इस मदिरा को छोड़ करके एक अच्छी जिंदगी जीने का मुझे वो बाप नहीं चाहिए जो जीवन को बर्बाद करके रख दिया है। अगर आज सम्राट का पुत्र चाहते तो बचपन से आज दूध की बोतल होती, लेकिन तुमने अपने सगे पुत्र को माना है, कौशल से कभी प्यार नहीं किया है। चलो, आज तुमने सौतेले और अपनेपन का एहसास करा दिया पुत्र। अब तुम ये बताओ कि तुम अपने पिताश्री के पास क्या लेने के लिए आए हो? क्या चाहिए तुम्हें?
मुझे रोकने की कोशिश मत करना। अगर मुझे मनमानी करने से अगर आप रोकेंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये शराब मेरी दुल्हन है, मेरी जिंदगानी है। जैसे कि पति अपने पत्नी से प्यार करते हैं, उसी तरह कौशल बाबू शराब से प्यार करता है। कौशल, तुमने जो भी कहना था अपने पिताश्री से कह दिया। अब एक बात मेरी सुनो पुत्र, इससे पहले कि मैं कोई निर्णय लूं, तुम मेरे आंखों के सामने से फौरन दूर हो जाओ। बेशक चला जाऊंगा, आपके सामने कभी नहीं आऊंगा। सिर्फ हमें आप 10,000 रुपए दे दीजिए, क्योंकि अभी अभी हम अपने दोस्तों से वादा करके आए हैं कि हम तुम्हें सम्राट होटल में पार्टी देंगे। कौशल, इस राज खजाने में जमा हुआ धन उन गरीबों का है, वो कौशल सिंह की जागीर नहीं है। वो पैसा गरीबों का है। वैसे तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। आगे अपनी औकात पे ताज और तख्त पहले हीरा मोती खड़े हो। एक बेटे ने 10,000 मांगा, खत्म हो गए। कहते हैं कि मेरे तुमने दूध के लिए पैसे नहीं मांगे। मैं पीऊंगा। तूने मुझसे दूध के लिए पैसे नहीं मांगे, तूने फल के लिए पैसे नहीं मांगे, तूने शराब के लिए पैसे मांगे हैं। क्या आप हमें पैसे नहीं देंगे? 1 रुपया नहीं दूंगा तुझे। तो पिताजी, हम बोलना तो और चाहते हैं, लेकिन माँ कसम, अगर आप पैसा हमें नहीं देंगे तो मैं बाप और बेटे का फर्ज भूल जाऊंगा। उससे पहले कि तू बाप और बेटे का फर्ज भूले, हम तुम्हें नसीहत ऐसी देंगे कि भविष्य में दोबारा तुम गलती भी नहीं करोगे। चलो चलो, आज समझ में भी आ गया कि खून तू नहीं बोल रहा, तेरा लहू बोल रहा है। जो तेरे अंदर खून है वो बोल रहा है। पिताजी, और लड़के, पिताजी, गन ले लेने से कोई गन नहीं चला। पिताजी 10,000 दे दो, 10,000 दे दो पिताजी, दे दो पिताजी। स्वामी जी, अपना अपना ही तो है ना। अरे कोई गलती कर डाला तो इतनी बड़ी सजा नहीं दी जाती। स्वामी जी, गलती नहीं, ये जो भी कर रहा है उसकी वजह सिर्फ तुम हो। मां रानी पुष्पावती, एक बात मेरी आज कान खोल करके तुम सुन लो। मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब तुम अपने बेटे की लाश पर बैठ करके रोगी और चिल्लाओगी, लेकिन तुम्हें बेटा नहीं मिलेगा। और अगर बेटा भी जिंदा रहा तो मां देखने के लिए नहीं रहेगी। इसलिए आज मैं अंतिम चेतावनी तुम दोनों को दे रहा हूं कि भविष्य में दोबारा अगर ऐसी गलती हुई। हकीकत में बड़े अफसोस की बात है कि न जाने कौन सा बदतमीज मेरे बेटे को गलत रास्ते पे ला दिया। किसी बदतमीज ने नहीं, सिर्फ आपने। एक माँ जिसका बेटा शराब के नशे में 24 घंटे घूमता हो और उसकी माँ को यह एहसास न हो कि मेरा बेटा मदिरा पीता है, सिर्फ आपकी गलती है। चलो मैं समझा लूंगी, बेटों को मैं समझा दूंगी कि तुम एक महाराज के बेटे हो, एक राजकुमार हो।
और ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे तुम्हारे पिता श्री की कितनी बड़ी तौहीनी होती है ये आसाम रियासत में। और बेटे इधर आओ, इधर आओ। पैसा 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 तिजोरी ले ले। और सुनो, आज के बाद तुम शराब नहीं पियोगे, नहीं तो गाल पे वो थप्पड़ मार ले जाते। स्वामी जी, अरे कुछ बेटे की बदतमीजी, कुछ मेरी बदतमीजी, कुल मिला के आपको बहुत परेशान कर दिया। आज के बाद मैं क्षमा चाहती हूँ। आइंदा से जब तक हमारी जिंदगी रहेगी आपका कभी दिल नहीं दुखाऊंगी। हमारी गलती माफ करो। चलो, भूला हुआ अगर रास्ते पर आ जाता तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन पहले मंजिल पर व्यक्ति को चलना पड़ता है। पहले चल करके तो दिखाओ। आज मेरा दिल कहता है कि मुझे कहीं लेकर चलो। आज मेरा दिल कहता है मुझे कहीं लेकर चलो और हमें घुमा लाओ। दिल में कुछ तमन्ना है और मेरी तमन्ना भी पूरी हो जाए। आज नहीं जाएंगे, आज बैठ करके एक चाय पिलाइए या कॉफी पिलाइए, उसके बाद फिर चलेंगे। पहले आराम करते हैं। सही जी हाँ। और चाय पियोगे या कॉफी? अच्छा तो ठीक है, तुम इंतजार करो और मैं अच्छी सी मीठी सी कॉफी लेके आती हूँ, है? और तुम जाना तो तुम्हारे लिए मैं बताऊं क्या लेके आना है? लाओगे ना? और बतला दो क्या है लाना, और बतला दो क्या है लाना, एक प्यार का नजराना, एक छोटा सा अफसाना पियाना तेरे को भूल जाओगे, भूल जाओगे। बतला दो क्या है लाना, बतला दो क्या है लाना, एक छोटा सा, बतला दो क्या है लाना, एक छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, भूल जाओगे। ओ सजते हैं जब पिया नैन हमारे, ओ सजते हैं जब पिया नैन हमारे, और बिंदिया के दिल के यही करते इशारे, माथे पे छोटी सी बिंदिया है, मानो की जो एक बिंदिया है, हो। एक छोटा सा नजराना, एक प्यार का अफसाना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल। अरे सेनापति, आप ऐसे आते थे
तो ऐसा लगता था जैसे सूरज की सारी किरणें तुम्हारे चेहरे पर व्याप्त है, और आज तो ऐसा लगता है कि सारा प्रभाव मंडल ही तुम्हारे चेहरे पर है। तो पूछना चाहते हैं राजन, आज एक खुशी का पैगाम आपके लिए लाया हूं। इसीलिए तो हम पूछना चाहते हैं कि बहुत खुशियाँ जिस दम नजर बहुत खुशियाँ जिस दम नजर आ रहे हो, जैसे हवा में ले जा रहे हो। और अपनी खुशी में मुझे साथ ले लो, अपनी खुशी में मुझे साथ ले लो, और जहाँ जा रहे हो हुजूर, अरे खुशी का ये पैगाम लाया हूं राजन। खुशी का ये पैगाम लाया हूं राजन। खुशी का ये पैगाम लाया हूं राजन। अरे बेटी का बर ढूंढ लाया हूं राजन। हुजूर, आपकी बेटी के लिए बर ढूंढ कर आया हूँ हुजूर। सेनापति वो कहाँ का रहने वाला है और किस जिले का है, किस प्रदेश का है? हुजूर, वो उड़ीसा राज्य का ही रहने वाला है। अच्छा, तो सेनापति एक काम कीजिए जी हुजूर। कि चलो साथ मेरे हम परदेश आए। चलो साथ मेरे हम परदेश आए, और खुद लड़के वालों का घर देख आए। मुझे ध्यान आया अपने आसाम मुल्क में रतनगढ़, तो चलो अब तबल से घोड़े को निकालते हैं और इसी वक्त रतनगढ़ चलने की तैयारी करते नहीं हैं। हुजूर, आओ मेरे साथ। आइए।